We now move forward ahead to announce the categories through which outstanding contributions will be acknowledged and honored today. Presenting to you this year's award categories. Individual Changemaker, Non-Governmental Organization, the NGO, Green Schools, Green Workplace, Green Residential Society, Innovative University Projects for Saving the Environment and Progressive Farming. और इस बार ये सारी कैटेगरीज को ऑल गुजरात लेवल के लिए ओपन किया गया. एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए. जब किसी भी कंपटीशन के बारे में सोचते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके जूरी मेंबर्स. वी आर ट्रूली ग्रेटफुल to our jury members for their time, integrity, and guidance in helping us select those who truly made a difference. A beautiful quote once said, "Behind every award, there's a thoughtful decision, and behind every thoughtful decision stands a wise and experienced jury." Thank you so much. The 10th VNM Environmental Excellence Awards this year were judged by Dr. H.K. Patnaik, Sustainability Expert, Dr. Jitendra Gowli, Environmentalist, Ms. Avi Sabawala, Environmentalist, Dr. Neha Sarvate, Environmental Planner, Mr. Vinod Karkar, Agriculture Expert. Sir and ma'am, thank you so much. VNM एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड 2011 से हुई ये शुरुआत कोरोना काल में रोकनी पड़ी, लेकिन पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोगों को एक मंच पर एकत्रित करने में VNM टीवी फिर एक बार सफल रहा है. ये अवार्ड सेरेमनी जिनके बिना कभी संभव नहीं होती, वो है हमारे पर्यावरण के जानकार जूरी मेंबर्स. सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर H.K. पटनायक, एनवायरमेंटल प्लानर डॉक्टर नेहा सरवटे, पर्यावरणविद डॉक्टर जितेंद्र गौली और अवी सबावाला और कृषि विशेषज्ञ विनोद करकर ने इस अवार्ड की अलग अलग कैटेगरी को जज किया और ऑल गुजरात एंट्रीज को कई पैमानों पर परखते हुए विजेताओं का चयन किया. सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर H.K. पटनायक पिछले 35 सालों से इंटीग्रेटेड HSE और सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं. अपने लंबे कार्यकाल में उन्होंने पर्यावरण की असर से जुड़े सैकड़ों असाइनमेंट पर काम किया है. रिस्क असेसमेंट स्टडीज, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट स्टडीज, वेस्ट टू एनर्जी एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जैसे कई प्रोग्राम से वे जुड़े रहे हैं. डॉक्टर नेहा सरवटे आर्किटेक्ट और एनवायरमेंटल प्लानर हैं, जो पिछले 25 सालों से पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. पिछले 16 साल से शिक्षा क्षेत्र में भी अपना योगदान उन्होंने दिया है. यूएस से भारत में शिफ्ट होने से पहले उन्होंने यूएस गवर्नमेंट अथॉरिटीज और निजी कंसल्टिंग फर्म के साथ प्लानर के रूप में काम किया है. वडोदरा में विश्वामित्री नदी को बचाने पिछले कई सालों से एक्टिव डॉक्टर सरवटे विश्वामित्री शुद्धिकरण निरीक्षण के लिए बनाई गई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कमेटी की सदस्य भी हैं. सालों तक वडोदरा के कम्युनिटी साइंस सेंटर के डायरेक्टर रहे पर्यावरणविद डॉक्टर जितेंद्र गौली हमेशा से VNM एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड की जूरी का हिस्सा रहे हैं. वडोदरा की प्रकृति का दर्शन कराता नेचर वॉक हो या फिर होलिस्टिक विश्वामित्री रिवर रिवाइवल, डॉक्टर जितेंद्र गौली हमेशा आगे रहे हैं. कई संस्थानों से जुड़कर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का काम कर रहे डॉक्टर गौली यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम में एनवायरमेंट एक्सपर्ट के रूप में यूएस में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पर्यावरणविद अवी सबावाला पर्यावरण के लिए काम करती वडोदरा की कई संस्थाओं से जुड़ी है. वेल नोन कॉरपोरेट ट्रेनर होने के साथ साथ प्रकृति और पंछियों के प्रति उनका गहरा प्रेम उन्हें पर्यावरण से जोड़े रखता है.
2011 से वे इस अवार्ड की जूरी मेंबर हैं। श्री विनोद करकर एक अनुभवी किसान और कृषि विशेषज्ञ हैं। जूनागढ़ के विनोद करकर 25 सालों से कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। कृषि में बीएससी और मार्केटिंग में एमबीए करने के बाद उन्होंने कई कंपनियों में काम किया, लेकिन खेती के प्रति उनका प्यार कॉरपोरेट वर्ल्ड पर भारी पड़ गया। श्री विनोद करकर खेती के साथ साथ किसानों के लिए अलग अलग सेमिनार का आयोजन कर कृषि और जमीन के पोषण पर ट्रेनिंग देते हैं। श्री विनोद करकर साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनिक खेती सिखाने के लिए भी जाते हैं। साथ साथ किसानों के लिए अलग अलग सेमिनार का आयोजन कर कृषि और जमीन के पोषण पर ट्रेनिंग भी देते हैं। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब ऑल गुजरात वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस की अवार्ड्स की बात आती है। तो एक बार फिर से ज़ोरों से तालियां हो जाए हमारे सभी जूरी मेंबर्स के लिए। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री नफीस खान सर से कि वो हमारे जूरी मेंबर्स को एस्कॉर्ट करें स्टेज पर। डॉक्टर एच.के. पटनायक, डॉक्टर जितेंद्र गवली, मिस अवी सबावाला, डॉक्टर नेहा सरवटे, मिस्टर विनोद करकर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्रीमती इंदुमती व्यास जी से भी कि वो प्लीज़ स्टेज पर आएं। आई नाउ रिक्वेस्ट Srimati Indumati Vyas ma'am to hand over the memento to Avi Sabawala ma'am. Thank you ma'am. Kindly hand over the memento to Dr. Jitendra Gavli, Dr. Neha Sarvate. Thank you so much ma'am. विनोद करकर सर के लिए एक बार जोर से तालियां हो जाए। थैंक यू विनोद सर। डॉक्टर एच.के. पटनायक, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द जूरी मेंबर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू नफीस सर, थैंक यू इंदुमती मैम फॉर डूइंग द ऑनर्स प्लीज। अनिल काले सर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। बस यही है कि मिस करेंगे ज़रूर, मगर चेहरे पर उन्हीं की तरह मुस्कान, थोड़ी सी वो गंभीर वाली मुस्कान उनकी हमेशा हुआ करती थी, मगर उन्हीं की तरह मुस्कान और उन्हीं की तरह पर्यावरण को बचाने का जो हौसला उन्होंने हमें दिया, हम सब मिलकर उसे आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आइए। लाइफ एंड एनवायरनमेंट थीम पर आधारित 5th वीएनएम फोटो कॉन्टेस्ट आयोजित की गई, जिसमें देश विदेश से अपनी अद्भुत तस्वीरों के साथ फोटोग्राफर्स ने हिस्सा लिया। वी आर ऑनर्ड टू हैव हैड डॉक्टर पंकज शर्मा, a distinguished personality in the field of photography, as the sole judge for this competition, all the way from Bareilly, Uttar Pradesh. He holds prestigious titles such as FIIPC, FFIP, ARPS, EFIAP, and FICS, which reflect his immense contribution and recognition at both national and international levels. डॉक्टर पंकज शर्मा आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद नहीं है। वीएनएम परिवार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है इस फोटो कॉन्टेस्ट को जज करने के लिए। It is my privilege to now announce the names of all the 10 winners. The winners will be felicitated with a cash prize, a certificate, and a specially curated booklet featuring all the awarded photographs. Ms. शिवानी शर्मा मुंबई से। शिवानी जी आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद नहीं है, बट थैंक यू सो मच उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए। दूसरी फोटोग्राफ जिन्हें जो प्राइज़ मिला है वो है राकेश शर्मा राजदीप उदयपुर से। राकेश जी भी आज हमारे समक्ष मौजूद नहीं हैं। धर्मेश भावसार जो कनाडा से हैं, धर्मेश जी आज हमारे समक्ष मौजूद नहीं हैं। मिस्टर श्रीधर कंथारिया, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट सिलॉक्स इंडिया को, कि वो स्टेज पर आएँ और हमारे नेक्स्ट विनर को अवार्ड से सम्मानित करें। विनर
मिस्टर मनीष चौहान को इनवाइट करना चाहती हूँ और बहुत ही उम्दा फोटोग्राफर हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए मनीष जी के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस मनीष जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर डूइंग द ऑनर्स। थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मिस्टर मधुर सक्सेना, ESG हेड दीपक नाइट्रेट लिमिटेड से, कि वो स्टेज पर आएं और हमारे नेक्स्ट विनर को फेलिसिटेट करें। और हमारे 5वें विनर हैं नारायण डी पटेल वडोदरा से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए नारायण जी के लिए। उनकी ब्यूटीफुल फोटोग्राफ आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस नारायण जी। थैंक यू मधुर सर, थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मिस्टर हर्ष पटेल, हेड HR ऑपरेशंस, अमी लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड से, कि वो प्लीज़ स्टेज पर आएं और हमारे नेक्स्ट विनर को फेलिसिटेट करें। अगला इनाम जा रहा है मधुसूदन खैरे सर को। बहुत ही उम्दा फोटोग्राफर हैं, वडोदरा से हैं और इनकी ब्यूटीफुल फोटोग्राफ आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। हर्ष जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर दिलीप शाह से, MD प्रकाश केमिकल्स। सर आप प्लीज स्टेज पर आएं और हमारे अगले विनर को फेलिसिटेट करें। और हमारे अगले विनर हैं डिम्पल कुमार पंचोली। एक बार जोरदार तालियां हो जाए डिम्पल जी के लिए। ये वडोदरा से हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू दिलीप सर, थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर अजय कपूर से, डायरेक्टर VNM एंड विंस हॉस्पिटल, प्लीज स्टेज पर आएं और हमारे अगले विनर को सम्मानित करें। और हमारे अगले विनर हैं मिस्टर विजय देवपुरकर। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सर भी वडोदरा से हैं। ये संस्कारी नगरी कलाकारों से भरी हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री भूपेंद्र लाखावाला सर से कि वो स्टेज पर आएं और हमारे नेक्स्ट विनर को सम्मानित करें। श्री भूपेंद्र लाखावाला, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और हमारे नेक्स्ट विनर हैं जयेश परमार, अहमदाबाद से। ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। कॉन्ग्रेचुलेशंस जयेश भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हमारे 10th विनर को अवार्ड देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री कलहंस पटेल सर से कि वो स्टेज पर आएं। 10th विनर हैं नावेद पठान। नावेद पठान जो वडोदरा से हैं। नावेद जी की फोटोग्राफ पीछे एक झलक हमें दिखाई दे रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर नावेद। जो गुजरात से हैं सबको गरबा पता ही होगा। जो गरबा की लिरिक्स पर हम रात भर गरबा करते हैं, उसके लिरिसिस्ट, लेखक, डॉक्टर, गरबा महर्षि कलहंस पटेल। पिताजी के जाने के बाद जब भी बहुत ज़्यादा याद आती है पिताजी की, तो कलहंस भाई को मिल लेती हूँ। प्लीज़ आइए। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। सभी टेबलों पर वेट हो रहा है कि हमारा नंबर कब आएगा। Now, the moment we all have been waiting has arrived. It's time to announce the most prestigious and awaited awards of the evening. The 10th VNM Environmental Excellence Awards. लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन. Can we have the AV please?
अक्सर हम सोचते हैं कि एक अकेला इंसान आखिर पर्यावरण को कैसे सुधार सकता है, लेकिन हर इंसान अपनी छोटी बड़ी कोशिशों से पर्यावरण में कुछ न कुछ बदलाव तो कर ही सकता है। कुछ ऐसी ही सोच के साथ चल रहे हैं वडोदरा गोत्री के सत्व कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के निवासी, जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अनोखी पहल के साथ पिछले कई सालों से खुद के घरों के गीले कचरे से खाद बना रहे हैं। सत्व फ्लैट्स में इसकी शुरुआत की अपर्णा अरुणाचलम और करिश्मा शुक्ला ने, और फिर धीरे धीरे कारवां अपने आप बनता गया। 2021 के दिसंबर महीने से पर्यावरण में सुधार की सोच के साथ सोसाइटी के बाहर कॉरपोरेशन की जगह जहां कचरा डाला जाता था उसे साफ कर प्लांटेशन किया और वहीं गड्ढे बनाकर ट्रायल बेस पर खाद बनाने की शुरुआत हुई। शुरू में लोगों को डर लग रहा था कि बदबू आएगी, कीड़े और चूहे परेशान करेंगे, लेकिन परिणाम बेहतरीन रहा और लोगों का हौसला और बढ़ा। सत्व फ्लैट्स के 12 टावर में 226 अपार्टमेंट है। रोज करीब 30 किलो गीला कचरा निकलता है, जिससे सोसाइटी के लोग साथ मिलकर 3 से 4 महीने में 100 किलो जितनी खाद बना लेते हैं। इस खाद का इस्तेमाल सोसाइटी के लोग अपने बालकनी गार्डन और सोसाइटी गार्डन में करते हैं। संपूर्ण रूप से कुदरती प्रक्रिया से तैयार ये खाद से बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। सत्व फ्लैट्स के कंपाउंड में 200 से ज्यादा पेड़ 10 से ज्यादा सालों से हरियाली बढ़ा रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल्स जैसी कई एनवायरमेंट फ्रेंडली पहल यहाँ देखने मिलती है। प्लास्टिक का कचरा और ई वेस्ट भी अलग से इकट्ठा कर सही रूप से डिस्पोज भी यहाँ किया जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट की इस बेहतरीन पहल को गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने क्लाइमेट चेंज अवार्ड देकर सराहा है। सत्व फ्लैट्स के निवासी यही चाहते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या को अगर अपने स्तर पर भी सुलझाया जाए तो लैंडफिल साइट को कम किया जा सकता है और पर्यावरण संजोने में बहुत बड़ी सहायता हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम चुनें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सराहें उनकी कोशिशों के लिए। तो हमने इस साल से तय किया है कि हर कैटेगरी में 2 अवार्ड्स दिए जाएंगे। अब एक खास बात, छोटी छोटी कोशिशें जो हैं काफ़ी सराहनीय हैं, मगर दुख की बात यह है कि सबसे पहला प्रेजेंटेशन जो हमने देखा ग्रीन सोसाइटी, उसमें बहुत कम नॉमिनेशंस थे और बहुत कम एफर्ट्स थे, और यही वजह है कि सिर्फ एक सोसाइटी हमारे माननीय जूरी मेंबर्स ने सिलेक्ट किया और वो है सत्व। तो उन सब के लिए तालियां हो जाए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं और टेलीविज़न पर जो लोग हमें देख रहे हैं, उन सब से गुजारिश है, यहाँ जो लोग बैठे हैं वो तो कर ही रहे हैं, मगर आप सब आज से ही, अभी से सत्व की तरह कुछ ऐसी कोशिश छोटी सी करिए, अपने घर में करिए, मगर करना शुरू कर दीजिए, ताकि अगले साल आपकी सोसाइटी इसी स्टेज पर आकर अवार्ड लेने आए। मैं वार्म वेलकम करना चाहती हूँ हमारे सांसद श्री डॉक्टर हेमांग जोशी का, जो हमारे समक्ष आज मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर। वडोदरा के एमएलए मिस्टर केयू रोकड़िया का, सर थैंक यू सो मच। अब पहली कैटेगरी तो आपने देख ही ली है और आपको पता चल गया है कि ग्रीन रेसिडेंशियल सोसाइटी का अवार्ड किसने जीता है। मैं श्री नफीस खान सर से दरख्वास्त करूंगी कि वो एमएलए मिस्टर केयू रोकड़िया को एस्कॉर्ट करें और हमारी फर्स्ट कैटेगरी सत्व कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड को वीएनएम एनवायरमेंटल अवार्ड से नवाजें। सत्व कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से आज अवार्ड रिसीव करने
हमारे समक्ष मौजूद हैं मिस्टर ज्योत शुक्ला, प्रेसिडेंट, मिस्टर मितेश पंड्या, सेक्रेटरी, मिस अपर्णा अरुणाचलम, मेंबर कम कंपोजिंग लीडर, मिस Karishma Shukla, member cum composing leader. Congratulations to all of you. सत्वा कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और जैसे गायत्री दीदी ने कहा कि हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि अगले आने वाले सालों में हमारी सोसाइटी भी इस कैटेगरी में नॉमिनेट हो सके और प्राइज जीत सके। Congratulations once again to all the winners. Good evening. Thank you very much. First of all, VNM Foundation, VNM TV जो ये मुहिम में जुड़े हैं और for all the juries जो सत्वा को इतना सराहा है, so thank you very much. हमारे यहाँ पे just थोड़ा आपने वीडियो तो देखा हुआ है, पर कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से हम जुड़े रहें और एक लेवल ऑफ हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो करते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिशिएशन। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। बढ़ता हुआ प्रदूषण देश दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है और अब नौबत ये आन पड़ी है कि अगर हर किसी ने इसे बचाने की जिम्मेदारी नहीं ली तो आने वाले साल बेहद मुश्किल होंगे। और इस जिम्मेदारी को हालोल की ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी JSW MG मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बखूबी समझता है और इसीलिए यहाँ 30% ग्रीन स्पेस में मियावाकी फॉरेस्ट अंतर्गत सोनचंपा, कदम, नीम, बरगद, चीकू, टेसू, जामुन और गरमाला जैसे 5200 से ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा की जा रही है। यहाँ बने मियावाकी फॉरेस्ट में 10 से ज्यादा प्रजाति के पंछियों के लिए आवास बनाए गए हैं। पर्यावरण को और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए कंपनी द्वारा कई अनोखे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसमें बायोडाइवर्सिटी पार्क, पॉन्ड वाटर स्टोरेज, फिश पॉन्ड, ग्रीन बेल्ट, ऑक्सीजन फैक्ट्री जैसी कई पहल शामिल हैं। कंपनी के सभी तरह के वेस्ट 100% रिसाइकलिंग और रीयूज किए जाते हैं। MG मोटर इंडिया ने पवन सौर हाइब्रिड फार्म के माध्यम से 4.5 मेगावाट ग्रीन पावर को अपनाया है। कंपनी हर प्रक्रिया में स्वच्छ ईंधन PNG का इस्तेमाल करती है। पिछले 12 महीनों में कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल 14% कम हुआ है। कंपनी के कर्मचारी पूल कार्स का इस्तेमाल कर ईंधन की बर्बादी को रोकते हैं। MG मोटर नेट जीरो और सस्टेनेबिलिटी पर अधिक काम करता है। जीरो डिस्चार्ज प्लांट और हैजार्डस वेस्ट को प्रोसेस कर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई जाती है। अगर कॉरपोरेट वर्ल्ड भी पर्यावरण को लेकर इस तरह सजग हो जाता है तो देश दुनिया में होने वाले प्रदूषण को कई गुना कम किया जा सकता है। JSW MG मोटर इंडिया अपने इन्हीं प्रयासों से VNM एनवायरमेंटल एक्सेलेंस अवार्ड 2025 ग्रीन वर्कप्लेस कैटेगरी में विजेता बनी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री नफीस खान सर से कि वो हमारे सांसद श्री डॉक्टर हेमांग जोशी को एस्कॉर्ट करें और हमारी नेक्स्ट कैटेगरी के विनर्स को सम्मानित करें। द अवार्ड फॉर द ग्रीन वर्क प्लेस गोज टू JSW MG मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पंचमहल। MG मोटर से आज इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए हमारे समक्ष मौजूद हैं मिस निधि नायर, हेड EHS, मिस रुचिका वाघेला, मिस्टर समीर चौधरी, मिस्टर नईम अहमद। Congratulations once again. सांसद श्री डॉक्टर हेमांग जोशी के
हाथों आज ये अवार्ड मिल रहा है आप सबको। कॉन्ग्रेचुलेशंस। First of all, I would like to thank VNM TV and the foundation. So मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एफर्ट्स आपने अभी एवी में देखा होगा कि हमारी कंपनी जितना कर रही है एनवायरनमेंट के चेंज के लिए, तो बाकी के कॉर्पोरेट्स भी ऐसे ही आगे आके और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है। सो मेरा यही कहना रहेगा। थैंक यू। हेमांग सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं तो ऐसे तो नहीं जाने देंगे। सबसे पहले तो VNM TV और VNM फाउंडेशन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चीज़ कर रहा है जिससे उनको TRP नहीं मिल रही, और यहाँ पे इनके एफर्ट्स को सभी हमारे जो एनवायरमेंटल योद्धा हैं उन सबको आशीर्वाद देने के लिए आज हमारे बीच हमारे वाटरमैन आदरणीय राजेंद्र सिंह सर है, हमारे राजमाता और MSU के चांसलर मैडम शुभांगिनी देवी मैडम हैं, और सभी पूर्व मंत्री भूपेंद्र भाई लाखावाला जी है। सब लोग यहाँ पे मौजूद है। बस ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स, और मैंने इस पता लगाया कि पूरे गुजरात से सभी हमारे लोग यहाँ पे आए हैं, तो हम सब मिलकर अगर ऐसी चीज़ों को सोचना भी शुरू करेंगे तो मैं मानता हूँ कि गुजरात विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव एंड अल्टीमेटली द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव। ये सारे जो सक्सेस स्टोरीज़ है वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं VNM फाउंडेशन को भी बताऊँगा कि इनका अगर कुछ कंपाइलेशन या डॉक्यूमेंट्रीज आप मुझे भेजिएगा, मैं हर वीकेंड एक स्टोरी को मैं मेरे अकाउंट से भी पोस्ट करूँगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। क्योंकि हम सब कुछ हम अकेले नहीं कर सकते, पर जो कर रहे हैं उनको भी अगर हम कुछ ना कुछ एम्प्लीफिकेशन करेंगे तो मुझे लगता है कि बात अच्छे दूर तक पहुंचेगी। और MG को भी बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू विनर्स। थैंक यू। पर्यावरण बचाने के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप प्रकृति के नज़दीक रहते हो या पर्यावरण से जुड़ा कोई काम करते हो। हर व्यक्ति अपने घर पर, घर के आसपास और वर्क प्लेस पर छोटे बड़े बदलाव कर पर्यावरण की रक्षा कर ही सकता है। पर्यावरण संजोने की नेम के साथ कुछ ऐसे ही बदलाव कच्छ के अंजार तालुका के चांदरानी गांव की सरहद डेयरी ने किए हैं। सरहद डेयरी के बड़े से हरे भरे कैंपस में कई देसी पेड़ पौधे लगाए गए हैं। दूध, दही, छाछ, घी, लस्सी, रबड़ी, मिठाई, पनीर, आइसक्रीम और कैमल मिल्क बनाने वाली सरहद डेयरी 26 एकड़ में से 2 से 4 लाख लीटर तक विस्तृत हो सके ऐसा कच्छ का एकमात्र संपूर्ण सोलर पावर संचालित दूध प्रोसेसिंग प्लांट चलाती है। ये प्लांट 3 मेगावाट कैपेसिटी सोलर पावर संचालित प्लांट है जो ऊर्जा का बड़ा इस्तेमाल बचाता है। सरहद डेयरी गाय के गोबर और ETP ट्रीटेड वाटर का नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करती है। डेयरी में कई जगह सोय इंक नैपकिन का इस्तेमाल किया जाता है। लोकल और इको फ्रेंडली काउ बेस्ड अगरबत्ती और दिया समेत की वस्तुओं को भी सरहद डेयरी प्रमोट करती है। ये डेयरी 55,000 पशुपालकों के साथ साथ 1,000 लोगों को रोजगार भी देती है। अमूल ग्रीन अवार्ड से सम्मानित सरहद डेयरी अपनी ओर से लगातार पर्यावरण बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्री नफीस खान सर से कि वो डॉक्टर राजेंद्र सिंह सर को एस्कॉर्ट करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड की तरफ। द अवार्ड फॉर द ग्रीन वर्क प्लेस में हमारे पास सेकेंड विनर भी हैं। द सेकेंड विनर इज सरहद डेयरी कच्छ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सरहद डेयरी के लिए। और ये अवार्ड रिसीव करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर बसंत कुमार, डेप्यूटी मैनेजर सरहद डेयरी। A big round of applause
for the efforts they have put in. Congratulations, sir. थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी राजेंद्र सर को प्लीज स्टे बैक करें यहाँ पर। Thank you very much, and it's truly inspiring that your journey that have you shown here, and your efforts, your team, and I would like to appreciate all, and thank you very much. Thank you so much.